हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम एक और न्यू प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग कर देते हैं जिसका नाम है C++ ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो YouTube चैनल है उस पर हमने आपको बोला हुआ है कि हम DSA की प्लेलिस्ट हमने अपलोड की हुई है और इन फ्यूचर मींस जैसे ही हमारी DSA की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट डालने वाले हैं। तो आइए एक न्यू प्लेलिस्ट की आज हम स्टार्टिंग कर देते हैं जिसका नाम है C++ बिगिनर टू प्रो। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा C++ डिटेल में देखने वाले हैं जिसका आपको एडवांटेज प्लेसमेंट में होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जैसे हमने DSA C++ में अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो C++ के बेसिक्स उनको चाहिए, तो हम पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक C++ देखने वाले हैं। आइए जल्दी से हम हमारा क्या कर देते हैं, C++ का फर्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। बहुत ही छोटी क्लास है आज की, पूरा देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने क्या किया हुआ है बेटा, एक ऑनलाइन C++ का कंपाइलर शुरू किया हुआ है, ऑनलाइन GDB। अब देखिए ये कैसे स्टार्ट किया मैंने, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। मैंने तो यहाँ पे बुक मार्क करके रखा हुआ है, पर आप क्या कर लीजिए, इसको ऑनलाइन C++ का ये कर दीजिए बेटा, यहाँ पे लिख दीजिए ऑनलाइन C++ कंपाइलर, सो दैट आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा कंपाइलर। उसमें देखिए बहुत सारे कंपाइलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रोग्राम इसका है, प्रोग्राम इसका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप वहां पे सही कोड लिखोगे तो भी आउटपुट बरोबर आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत बार प्रोग्राम इसका कंपाइलर गलत आउटपुट देता है। तो आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, ऑनलाइन C++ कंपाइलर यानी कि हम GDB, ठीक है, GDB की वेबसाइट पे हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये जो बेसिक है वो हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ से आप कंपाइलर चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, C++ लैंग्वेज सेलेक्ट की है, यानी कि ये C++ का कंपाइलर है, ठीक है। अब अगर आपको C++ का कंपाइलर यूज नहीं करना है तो आप कोई IDE भी यूज कर सकते हो, ठीक है। IDE यानी कि देखिए जैसे कि कौन से IDE हैं जो हमें C++ का कोड लिखने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी वो वहां पे ऑटो सजेशन देता है कि हमें कोड में आगे क्या लिखना है। जैसे बहुत सारे क्लास की बहुत सारी इनबिल्ट मेथड होती है, तो उसके लिए ऑटो सजेशन अगर आपको चाहिए या फिर एरर वगैरह की डिटेक्शन चाहिए, ऑटो डिटेक्शन, तो आप IDE यूज कर सकते हो। इनमें से कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स नेटबीन्स या फिर ये विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए देखिए ये ऑनलाइन GDB मैंने आपको बता दिया। आज का प्रोग्राम है हमारा टू प्रिंट मैसेज ऑन आउटपुट डिवाइस मेनली हेलो वर्ल्ड, ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है C++ का। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इंट मेन लिखा हुआ है और रिटर्न 0 लिखा हुआ है। अब आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक मेन एक फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे देखने वाले हैं। अब ये मेन फंक्शन हमें क्या कर रहा है, इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, INT यानी कि इंटीजर होता है, ठीक है। अब आपको इन दो लाइंस की टेंशन लेनी नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें जो भी कोड लिखना है, रन करवाना है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरीज पे यानी कि जीरोस और वंस पे काम करता है, ठीक है। तो हम जो C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बेटा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एक इट मींस कि जैसे हमारी एक फॉर्मल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश या फिर हिंदी, उस टाइप से हम यहाँ पे एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाई लेवल में कोड लिखने वाले हैं। और ये जो C++ कंपाइलर, ये कंपाइलर क्या करता है बेटा, उस कोड की एरर्स भी चेक करता है, ठीक है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है काय में, बाइनरी में, और वो फाइल हमारी क्या होती है, कंप्यूटर में रन होती है, ठीक है। पर ये सब एनवायरनमेंट हमें क्या है, डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है। डायरेक्टली आप यहाँ पे कोड लिख के रन बटन दबाइए, रन हो जाता है, ठीक है। आइए जल्दी से मैं यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं उसके लिए हमें लिखना पड़ता है Cout, ठीक है, यानी कि कंसोल आउटपुट। यानी कि हमें आउटपुट डिवाइस पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, Cout। और Cout पे हमें जो भी प्रिंट करना है वो हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये जैसे ही कोई स्टेटमेंट खत्म हुआ हमें यहाँ पे क्या देना पड़ता है, सेमीकोलन। आइए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, Cout हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पर यानी कि मुझे जो भी मैसेज आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करना है वो हमें डबल कोट्स में लिखना होता है, ठीक है। तो मुझे आउटपुट डिवाइस पे हेलो वर्ल्ड लिख के चाहिए, तो मैंने इतना लिखा, ठीक है। अभी देखिए इंट मेन और रिटर्न 0 मैंने आपको बताया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। अब रन करने से दो बातें होंगी, पहले तो ये कोड हमारा बरोबर है कि नहीं है, मींस कंपाइलर एरर चेक करेगा, और अगर एरर्स नहीं है तो वो डायरेक्टली उसको रन करके आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये दो काम हम इस बटन को क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। क्या एरर मैसेज आ रहा है, देखिए इन फंक्शन इंट मेन एरर Cout वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी कि ये Cout क्या है ये मुझे नहीं पता, ऐसी एरर आ रही है, ठीक है। तो बेटा ये जो Cout है ये कौन से क्लास में या फिर कौन सी लाइब्रेरी में इंक्लूड है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड, यानी हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर देते हैं जिसका नाम है IOStream, जिसका नाम क्या है, IOStream। देखिए जल्दी से ये मैंने क्या कर दिया,
ये की देखिए हमने क्या किया, आयोस्ट्रीम हमने लाइब्रेरी क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। पर बेटा ये जो हमारा सी आउट नाम का फंक्शन है ये हमारा स्टैंडर्ड क्लास में डिफाइन है, तो बेटा हमें यहाँ पे उसके लिए एक और चीज लिखनी पड़ेगी, और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब देखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यानी क्या, तो बेटा C++ हमें बहुत सारे नेम स्पेसेस प्रोवाइड करता है, हम अपना भी नेम स्पेस बना सकते हैं। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, पर आप ऐसा समझिए फिलहाल कि ये 2 लाइंस हमें कंपलसरी लिखनी पड़ती हैं। क्यों लिखनी पड़ती है, क्योंकि जो इनबिल्ट फंक्शन है सी आउट यानी कि आउटपुट डिवाइस पे मैसेज प्रिंट करने का, वो हमारा स्टैंडर्ड क्लास में डिफाइन है। तो हमें कंपाइलर को ये जस्ट बताना है कि ये जो सी आउट है ये इस एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड क्लास में डिफाइन है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड क्लास कहां पे पड़ी है, तो बेटा ये आयोस्ट्रीम नाम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड क्लास है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर फिलहाल नहीं भी समझता है तो आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कीजिए। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 2 लाइन ऑफ कोड हमें लिखना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसको अगेन रन कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ये आउटपुट डिवाइस पे हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया, ठीक है। चलिए हम इसके साथ साथ हमें एक और चीज सीखनी थी, वो भी देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर से ये लेस देन, अब ये लेस देन कुछ नहीं है कि सी आउट के यानी कि हमें आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स यानी कि पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें हमें लिखना होता है। अब इसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एंड लाइन, तो ये एंड लाइन का मतलब होता है कि आप हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद लाइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे चाहूं तो 2 स्टेटमेंट भी लिख सकता था, पर मैंने एक ही स्टेटमेंट में लिखा। अगर हमें 2 स्टेटमेंट लिखने हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते थे, ये पहला स्टेटमेंट एंड हो गया, पहले स्टेटमेंट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट एंड लाइन, ठीक है। एंड लाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल कहाँ पे लेके जाइए, कर्सर हमारा न्यू लाइन पे शिफ्ट कर दीजिए। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो बेटा देखिए ये हुआ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद कर्सर हमारा कहाँ पे आ गया होगा, न्यू लाइन पे। अब ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सी आउट में एक और मैसेज लिख देता हूँ, सो दैट आपको समझेगा कि वो जो मैसेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे BMCC, ठीक है। अब देखिए ये जो BMCC लिखा है ये सेमीकोलन। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, तो बेटा अब आना चाहिए फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड, और ये एंड लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन यानी कि कंट्रोल न्यू लाइन पे लेके जाइए, और उसके बाद मैंने लिखा BMCC। देखिए मैं इसको फिर से रन कर देता हूं, तो आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड और उसकी न्यू लाइन पे BMCC। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते थे, ठीक है, ये लाइन अगर हम नहीं लिखते थे तो क्या हो जाता था, तो बेटा ये आउटपुट हमारा कंटिन्यू में आ जाता था। क्यों, क्योंकि मैंने कोई न्यू लाइन तो लिखा नहीं। देखिए हेलो वर्ल्ड और BMCC। अच्छा, पर मुझे बताइए क्या ये 3 सी आउट लिखना जरूरी था, क्या ये पूरा का पूरा काम मैं एक ही सी आउट में नहीं कर सकता था? हाँ कर सकते थे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए था, हमें ये लेस देन का सिंबल लगा के हम आगे भी जो भी लिखना है कॉन्केट करना है डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेस देन का सिंबल लगाया, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एंड लाइन चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंड लाइन, ठीक है। अब फिर से लिखा मैंने क्या, लेस देन, क्योंकि मुझे न्यू लाइन करने के बाद BMCC भी लिखना था, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, BMCC। हाँ ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये फिर से हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये एंड लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन पे कंट्रोल लेके जाइए, यानी कि पहली लाइन में आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, सेकंड लाइन में क्या आना चाहिए, BMCC। चलिए हम इसको रन कर देते हैं। हाँ, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल ये फर्स्ट प्रोग्राम है, आगे के प्रोग्राम से हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, सो दैट आप इसके बाद अगर आप DSA और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देखोगे तो बेटा वो आपको बहुत ही इजी लगने वाली है। चलिए तो हम क्या करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास का कंक्लूजन ये था कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आपको कैसे प्रिंट करवानी होती है, डबल कोट्स में, यानी कि ये जैसे कि मैंने स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड, ये मैंने प्रिंट करवाई, ठीक है, तो एक डबल कोट्स में लिखी। अगर हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, एक सिंटेक्स है। स्ट्रिंग को कभी भी कैसे लिखना पड़ता है, डबल कोट्स में। अब देखिए मैंने डबल कोट्स अगर नहीं लगाए तो देखिए यहाँ पे ये हमें क्या दे देगा, एरर मैसेज दे देगा। क्या बोल रहा है, हेलो वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, डिड यू मीन दिस। देखिए ये एरर आ गई। इसीलिए कोई भी अगर हमें मैसेज आउटपुट डिवाइस में प्रिंट करना है, मीन स्ट्रिंग प्रिंट करनी है यानी कि टेक्स्ट मैसेज, तो उसको डबल कोट्स में सी आउट में इस तरीके से लिखना होता है। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।